आओ बच्चों, पढ़ें आ की मात्रा। आ की मात्रा को एक खड़ी रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। क में आ की मात्रा बना का। ख आ की मात्रा बना खा। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। ग में आ की मात्रा बना गा। घ में आ की मात्रा बना घा। च में आ की मात्रा बना चा। छ में आ की मात्रा बना ठा। ज में आ की मात्रा जा। झ में आ की मात्रा झा। आप इसी प्रकार से सभी व्यंजनों को लिखकर आ की मात्रा लगाकर उसको पढ़ने का अभ्यास करें। आइए आ की मात्रा के कुछ शब्द भी देखते हैं। नाक, आम, कान, शाम, लाल, चार, गाजर, ताला, छाता, हाथ, घास, अखबार। आ की मात्रा सही व्यंजन पर लगाने के लिए आपको उस शब्द को एक बार बोलना होगा। जैसे ये पहला चित्र है और ये चित्र है किसका? बोलिए, गाजर। जब हमने गाजर कहा तो ग का स्वर ऊंचा हो गया, यानी ग में आ की मात्रा लगी हुई है, तो वो किस प्रकार पढ़ा गया? गाजर। उसी तरीके से सारे शब्दों को पढ़ के देखते हैं। ताला, छाता, हाथ, घास, अखबार। अब आप लोग अपनी पुस्तिका और कलम को लेकर तैयार रहिए, क्योंकि आप कुछ चित्रों की सहायता से और कुछ व्यंजनों की सहायता से आ की मात्रा को लिखना और सही व्यंजन पर लगाना सीखेंगे। अब ये चित्र देखिए आप। ये चित्र है और आपको इस चित्र को बताना है कि ये क्या है। जी, इसे कहते हैं बादाम। पर क्या नीचे कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी है। इस शब्द को आपको फिर से एक बार बोलना होगा और बोलकर देखेंगे कि नीचे मात्रा कहाँ कहाँ लगेगी। चलिए बोलिए मेरे साथ, बादाम, बादाम, बादाम। तो आपने सुना कि ब और द का स्वर ऊंचा हो गया है, इसीलिए हम बा लिखेंगे, दा लिखेंगे, ब में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, बनेगा बादाम। यह चित्र है राजा राम का। नीचे कोई भी मात्रा नहीं लगी है। चलिए इसको करते हैं। राजा। राजा बोलने पर हमें सुनाई देता है कि दोनों व्यंजनों के स्वर ऊंचे हो गए हैं, तो हम दोनों पर मात्रा लगा देंगे। राजा। अगला शब्द है राम। सिर्फ और सिर्फ र का स्वर ऊंचा हुआ है, तो म में मात्रा नहीं आएगी। राजा राम। चावल। चलिए लगाने की कोशिश कीजिए मात्रा अपने आप। मैं आशा करती हूँ आप मात्रा लगाने से पहले इस शब्द को बोलकर देखेंगे और खुद पहचानेंगे कि कौन से व्यंजन पर स्वर ऊंचा हुआ है। देखिए ये क्या चित्र है? अनार। अब जल्दी से इसमें मात्रा लगाइए। क्या चित्र है ये? इसे बोलिए। बोलकर उसके बाद आप इसमें मात्रा लगाएंगे जो नीचे व्यंजन दिए हैं। चलिए जल्दी से बोल के देखिए। बिल्कुल सही।
ये है एक दरवाजा। नीचे दिए गए व्यंजनों को देखिए, पढ़िए इन सभी व्यंजनों को और पढ़ने के बाद फिर से बोलिए दरवाजा, और जहां पे स्वर ऊंचा हुआ वहां आ की मात्रा लगा दीजिए। ये आप खुद से करेंगे बिना किसी सहायता के। बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे। इस चित्र में एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है। माँ को हिंदी में बोलते हैं माता, बच्चे को बालक। चलिए जल्दी से मात्रा लगाइए माता में। माता बनाइए इस शब्द को। इसको बनाइए बालक, जो अभी क्या दिख रहा है, बलक। आपको इसे बालक बनाना है और सही जगह पे मात्रा लगाइएगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये क्या है हमारा? हाथ। मात्रा लगेगी किस पर? कि कौन सा स्वर ऊंचा हुआ, ह का या थ का? शाबाश, ह का स्वर ऊंचा हुआ है क्योंकि हमने बोला है हाथ। मात्रा लगाएंगे ह के ऊपर। अब बताइए ये क्या चित्र है? दाल। अब नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे दल। अब इसे दाल बनाना है तो मात्रा कहाँ लगेगी? जल्दी सोच के मात्रा लगाइए। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो भी आपने व्यंजनों में मात्रा लगाकर शब्द बनाया है वो ठीक है कि नहीं। बादाम, राजा राम, चावल, गाजर, दरवाजा, अनार, छाता, माता, बालक, हाथ, दाल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने सही मात्रा लगाई, और जो नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, आप फिर से अभ्यास कीजिए और मात्राओं को सही तरह से लगाने का प्रयास कीजिए। और घर में जो भी वस्तुएं हैं जिन पर आ की मात्रा आती है उन वस्तुओं को इकट्ठा करें और उनका नाम लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।